बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। भारत के नए प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह सुनिश्चित करना सभी निर्णय निर्माताओं की जिम्मेदारी है कि कानून उत्पीड़न का साधन न बनने बल्कि न्याय का साधन बना रहे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक अखबार के समिट में बोलते हुए कहा कि नागरिकों से अपेक्षाएं रखना बहुत अच्छा है, लेकिन हमें सीमाओं के साथ साथ संस्थानों के रूप में अदालतों की क्षमताओं को समझने की जरूरत है। कभी कभी कानून और न्याय एक ही रैखिक परिक्षेपवक्र का पालन नहीं करते हैं। कानून न्याय का एक साधन हो सकता है, लेकिन कानून उत्पीड़न का एक साधन भी हो सकता है। हम जानते हैं कि औपनिवेशिक काल में एक ही कानून जैसा कि यह अस्तित्व में है, कानून की किताबें आज उत्पीड़न के एक साधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। उन्होंने कहा, तो हम नागरिकों के रूप में ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि कानून न्याय का साधन बन जाए और कानून उत्पीड़न का साधन ना बने। मुझे लगता है कि कुंजी वो तरीका है जिससे हम कानून को संभालते हैं, जिसमें सभी निर्णय निर्माता शामिल होते हैं, न कि सिर्फ न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायिक संस्थाओं को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए करुणा की भावना, सहानुभूति की भावना और नागरिकों के रोने का जवाब देने की क्षमता है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने आगे कहा, जब आपके पास अपने सिस्टम में अनसुनी आवाज सुनने की क्षमता है, सिस्टम में अनदेखे चेहरे और फिर देखे कि कानून और न्याय के बीच संतुलन कहां है, तो आप वास्तव में एक न्यायाधीश के रूप में अपना मिशन पूरा कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सोशल मीडिया ने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक पेश किया है, क्योंकि एक न्यायाधीश द्वारा अदालत में कहे गए हर छोटे शब्द की वास्तविक समय पर रिपोर्टिंग होती है और एक न्यायाधीश के रूप में आपका लगातार मूल्यांकन किया जाता है। उन्होंने कहा, न्यायाधीश द्वारा अदालत में कहे गए प्रत्येक शब्द की रियल टाइम रिपोर्टिंग होती है। आप में से जो वकील हैं, वे अपने सहयोगियों को ये बताने में सक्षम होंगे कि अदालत में बातचीत के दौरान न्यायाधीश द्वारा कही गई हर बात या तो प्रतिबिंबित नहीं करती है। न्यायाधीश का दिमाग या अंतिम निष्कर्ष जिस पर न्यायाधीश पहुंचेगा। अदालत में वकीलों और न्यायाधीशों के बीच मुक्त प्रवाह वाली बातचीत होती है, जो सच्चाई को उजागर करने के प्रयास में होती है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि हम इंटरनेट और सोशल मीडिया के युग में रहते हैं, जो यहां रहने के लिए है। तो मेरा मानना है कि हमें फैशन, री इंजीनियरिंग, नए समाधान खोजने, फिर से प्रशिक्षित करने, फिर से तैयार करने, ये समझने की कोशिश में अपनी भूमिका पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि हम जिस उम्र में रह रहे हैं उसकी चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा दिए गए इस पूरे वक्तव्य पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।